ये करियर काउंसलिंग से रिलेटेड था, जिसमें हम सभी बच्चों को जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए अभी आगे एडमिशन्स लेने के लिए जाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एक सही कोर्स का चयन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दिशा में हमने ये देखा, हमारी पुरानी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें हमने देखा कि बच्चों को सही तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है आफ्टर 10+2 या 10+2 के दौरान, तो जिससे कि वो एक अपने करियर के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई कोर्स का चयन नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपनी अर्नी यूनिवर्सिटी ने सोचा कि अपनी टीम के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ हम एक ऐसी जगह पे सभी बच्चों को बुलाने का प्रयत्न करें और उनके अभिभावक, टीचर सभी को हम उनको वहाँ पे आमंत्रित करें और उनके साथ हम एक डिस्कशन सेशन रखें और जो भी उनके डाउट्स हैं करियर से रिलेटेड, उनको कोर्स का सिलेक्शन करना, किस एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किस कोर्स में वो अगर एडमिशन्स लें तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। कभी कभी बच्चे आसपास के दबाव में आकर के किसी कोर्स का सिलेक्शन कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि उनका समय भी बर्बाद होता है और वो सही तरीके से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम एड्रेस करना चाहते थे और हमने बच्चों को आज यहाँ पे बुलाया, उनके अभिभावकों के साथ और उनके टीचर्स के साथ, और बहुत सारे बच्चे सुबह से हमारे से इंटरेक्शन किया। उन्होंने अपनी करियर काउंसलिंग के बारे में हमसे डिस्कशन किया, अपने करियर के बारे में डिस्कशन किया, कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया, कौन सी नई एरियाज़ हैं जिसमें वो अपने को एक्सेल कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। और उसी दिशा में हमारे जो भी एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे, हमारे एक्सपर्ट जो उपस्थित हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट से हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी इस तरीके से बच्चों के विकास और हिमाचल के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब डॉक्टर विवेक सिंह जी आज यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं और बच्चों का ये जो एड्रेस का सेशन था ये हमने इसीलिए तैयार किया था कि सामान्यतः हम देखें कि स्टूडेंट जो है हिमाचल के वो कोर्सेज को करने के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जबकि उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वो अपना करियर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कोर्स को करने के लिए जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ भी आता है और फीस भी अफोर्डेबल नहीं रहती है। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे इस कारण से कोर्स का चयन नहीं कर पाते हैं और दूसरे स्टेट में जाकर के कोर्सेज को करते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता है और वो कोर्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दी एक्स्ट्रा जो आपका आर्थिक बोझ है उनके ऊपर। अर्नी यूनिवर्सिटी अपने सभी प्रोग्राम्स को इस तरीके से हमने क्रिएट किया है कि जिसमें हमने इंडस्ट्री के इनपुट्स को लेकर के बनाया है और जो भी एक नई एरियाज़ हैं, इमर्जिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बच्चे हिमाचल के अंदर ही रह करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले करके और विद इन द पीरियड जो टाइम फ्रेम है उसमें ये कंप्लीट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स भी रखे हैं। स्कीम्स का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारी गर्ल चिल्ड्रन जो हैं या गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए हमने उनको पूरी ट्रांसपोर्टेशन जो फीस है वो हमने जो है ज़ीरो कर रखी है, मतलब देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन फीस फॉर आवर गर्ल चिल्ड्रंस। तो जो भी गर्ल चाइल्ड हैं वो अगर आकर के हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनको एक कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में, विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वो हम अपनी शिक्षा को पूरी तरह से यहाँ से कर सकते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर मीडिया बंधुओं के जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद। सर, आज का जो आपका सेशन था तो कितने अभ्यर्थी उसमें मौजूद थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया?
सर अभी जो ये सेशन सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है और ये शाम तक चलेगा। अभी तक हमारे पास अराउंड 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने अपने जो भी उनकी डिस्कशंस थी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा उनके साथ बैठ करके उन्होंने अपने डाउट्स को क्लियर किया है। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं यहाँ, मुझे लगता है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा इनिशिएट लेना चाहिए जब रिजल्ट्स या तो आ रहे होते हैं या जब प्लस 2 के एग्जाम हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही बच्चे जो है वो दुविधा में रहते हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही दुविधा में होकर जो है इधर से उधर चले गए हैं, तो यूनिवर्सिटी को भी फायदा होगा अगर इस तरह से इनिशिएट जो है वो लिए जाए तो। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हम लोग काउंसलिंग वाली जो बात आप कह रहे हैं उस वक्त ये होना चाहिए। देखिए, जो यूनिवर्सिटी 2009 से चल रही है, इसको मैंने 2020 में टेक ओवर किया था। 2020 और 2021 जो था कोविड में चला गया हम लोग का, और लास्ट ईयर थोड़ा फ्लड आया था, तो उसमें भी यूनिवर्सिटी चैलेंजेस फेस हुए थे, बट 5 दिन के अंदर हम लोगों ने रिकवर कर लिया था और 5 दिन के अंदर हम यूनिवर्सिटी को अपना बिल्कुल बच्चे हमारे हॉस्टल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पूरा हम लोगों ने अपना चैलेंज एक्सेप्ट करके स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा अब नई बिगनिंग है आफ्टर फ्लड जो हम लोगों के लिए जो है, ये हम लोग के लिए, जैसे आपने बात बोली, चैलेंजेस तो हम जितनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में है सबके लिए चैलेंजेस हैं। इसी चीज़ को जो आपने बात बोली, हाँ हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बट हम लोगों ने लास्ट टाइम एक पहल की कि हो सकता है कि इस बार हम स्टार्ट करें, अच्छा रिजल्ट हमें ना मिले क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, बट कोशिश ये करेगी मीडिया बंधु जितने बैठे हुए हैं आपके माध्यम से अगले साल हम लोग मई जून जुलाई से ऐसे सेशन करते रहेंगे मंथ ऑन मंथ। आप जितने भी हमारे साथ आज फैकल्टीज बैठे हुए हैं, दे ऑल आर डॉक्टरेट्स, कोई LPU से है, कोई चितकारा अमेठी से, दे ऑल आर प्रोफेशनल अपने फैकल्टीज हैं विद अ गुड एक्सपीरियंस। तो इस बार हम थोड़ा डिले हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करें टाइमली बच्चों के बीच में आके बच्चों की काउंसलिंग करें, उनके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लेके आए। और जैसे सर ने बोला लड़कियों को लेके, अब हम वीमेन एम्पावर को लेके अपना कैंपेन चला रहे हैं। अर्नी नारी शक्ति अवार्ड्स हो गया है, और मीडिया बंधु के अलावा भी और वो भी अपना एक नारी शक्ति अवार्ड चला रहे हैं। तो पहल यही है कि जितनी जो फीमेल्स जो नारी हैं इनको एक पहचान मिले, जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं उनको एक पहचान मिले समाज के अंदर। इसी के हम आगे जाके इनकी जो बसेस की फीस है इसको हमने वेव कर दिया है। इसके अलावा किसी घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से अगर किसी घर में 2 लड़कियां हैं तो उनको भी यूनिवर्सिटी अपने स्पॉन्सरशिप दे रही है, स्कॉलरशिप अपनी दे रही है इसमें जो है। इसके अलावा जो हमारे हिमाचल के फोर्सेस के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं, इनकी हमने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस वेव कर दी है। सिमिलरली जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक अगर हम इस चीज़ को फील नहीं करेंगे उनकी क्या ज़रूरत है तो फिर हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। इसी पहल में हम लोग जाके जो आर्मी CRPF की जो बॉर्डर बैठे हैं उनकी 1 साल की ट्यूशन फीस हमने उसमें भी वेव कर दी है। जो हिमाचल के बच्चे हमारे हैं उनके लिए हम स्पेशल स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं, स्कॉलरशिप लेके आए हैं साथ में। जो पैकेज अगर आप बाहर जाओगे, मैं किसी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लूँगा, कोई चीज़ आपको एक एग्जाम्पल है 2 लाख में मिल रही है, उसी चीज़ में हम जो हमारे हिमाचल के बच्चे हैं बाहर, जो उनका जैसे डॉक्टर साहब ने बोला फाइनेंशियली उन पर कोई बर्डन ना पड़े, तो हिमाचल के हमने उस पैकेज को बहुत कम कर दिया है, जिससे कि बेस्ट टू बेस्ट जो हमारे बच्चे हैं हिमाचल के अंदर पढ़ें, चाहे स्पोर्ट्स में पढ़ें, चाहे आपका करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ भी हो, वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें और आगे 3 साल 4 साल बाद उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छे से मिल जाए। इसी चीज़ में आगे जाते हैं हमने मॉड्यूलर अपना लैब्स लेके आ रहे हैं, अपना हम लोग ICT सेंटर्स बना रहे हैं, अपग्रेड अपने सिस्टम को अपग्रेड्स कर रहे हैं। जो अपने नेशनल प्लेयर्स हैं जो हिमाचल के हुए कि इंडिया में कहीं पे भी नेशनल प्लेयर जो सर्टिफाइड्स होंगे, तो यूनिवर्सिटी ने पहल करके उनको भी फ्री ऑफ एजुकेशन देने का पूरा हम लोगों ने इस बार स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का हम लोगों ने जो वो विजिट भी किया है, एडमिशन देखा है कि कंपैरेटिवली हिमाचल, मतलब अगर पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर एडमिशन्स के लिए भी मारामारी है, सीट्स ऑलमोस्ट यानी कि पूरी तरह से बुक हो रही है, और साथ ही साथ हॉस्टल्स आदि जो है उसके लिए भी बहुत काफ़ी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में ऐसा कहीं भी उस तरह से नहीं है। सर बेसिकली बच्चों के सामने ट्रस्ट इशू आता है जो मुझे फील आता है, और जब मैं अगर बात करता हूँ प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का आदमी होगा बच्चा, वो कोशिश करें पहाड़ की तरफ जाऊँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, बच्चा दे विल मूव टू देहरादून।
मैं हिमाचल बच्चों की बात करूंगा, क्योंकि तो पहाड़ी जो बच्चा है वो कोशिश करे मैं नई जगह जाऊं, क्योंकि हम डेली रूटीन में चीज़ें देख देख के ना पक जाते हैं। एक कहावत गई है, जब बच्चों को अपना विजन, जो हम बात करें आज हम बैठे हैं, अगर 10+2 का उनको विजन क्लियर नहीं होगा कि मुझे आफ्टर 12th किस स्ट्रीम में जाना है। अगर आप बात करोगे बेसिक, जब हम पढ़ते थे तब BSc BCom ये सब कोर्सेज होते थे। जब हमने 2007 में मैंने अगर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बाहर आके BCA जाना है, BBA जाना है, तो देयर इज नन ऑफ वैराइटीज कोर्सेज आ गए। तो सेम आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, जब तक बच्चे का माइंडसेट क्लियर नहीं होगा कि मुझे आफ्टर 12th क्या करना है, उसके लिए उसके अभिभावक भी जिम्मेदार हैं, उसके जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो 12th में उसको पढ़ा रहे, वो भी जिम्मेदार है कि बच्चों को एक फोकस होकर बताएं बेटा आप 12th के बाद इस स्ट्रीम्स में जाओ। और टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के पास क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही हैं बच्चों के लिए। अगर हम बात करें, हमारे पास 20 कोर्सेज नहीं है, वी आर रनिंग मोर देन 100 कोर्सेज। अगर आप 100 कोर्सेज की बात करो, 100 कोर्सेज में आप भी पूछोगे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें आपको साइबर सिक्योरिटी भी आ जाएगा, फॉरेंसिक साइंस भी आ जाएगा, आपका एग्रीकल्चर भी आएगा, BLL भी आएगा, BLL के साथ LLB भी आ जाएगा। तो दे आर नन ऑफ वैराइटीज। जो बच्चे को पहली बार सोचना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसको फिर हम काउंसलिंग करते हैं। जो हमारे बच्चे हैं इसरो में भी हैं, हमारे बच्चे SCL में भी हैं, हमारे बच्चे ऑलमोस्ट TCS में भी हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो मेरा मैक्सिमम पैकेज अभी आज इस बार का 30 लाख से पैकेज है, मेरा स्टूडेंट स्पेन में पोस्टेड है। और अपने जो कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे एलमनाइज है, प्राउडली कह सकता हूँ, वी आर वर्किंग विद द हिमाचल गवर्नमेंट एज वेल। रिसर्च वर्क डिफरेंट तरीके का है। इसमें आपका फार्मेसी का अपना अलग रिसर्च वर्क होता है, उसकी अपनी सेपरेट लैब्स हैं। और इसके अलावा अपना हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का अपना पैटर्न अलग होता है। हम लोग फोकस्ड हैं जर्नल्स को लेके, पेपर्स को लेके और पेटेंट्स को लेके। जब तक बच्चा जर्नल पेपर पब्लिश नहीं करेगा वो लाइफ में कभी कुछ सीख पाएगा। लास्ट में पेटेंट्स आता है, जो बच्चा हमारे पास पेटेंट्स लेके आएगा इक्वल यूनिवर्सिटी के राइट से, उसको हम रजिस्टर्ड कराते हैं। सर ये जो सेशन आपके द्वारा कराया गया, इस सेशन की बात करें तो ये सेशन कहाँ पे करवाया जाएगा? आपको लगता है कि हिमाचल के जो रूरल एरिया हैं जहाँ पे जो लोग जो बच्चे इतने अवेयर नहीं है, वहाँ पे जाके इस सेशन को करवाने से ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? बेसिकली मैं जो अभी बात चल रही थी हिमाचल बच्चा बाहर जा रहा है, मैं प्राउडली यही कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी उस लेवल पे काम कर रही है कि हिमाचल के बच्चों को आगे बाहर जाने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल के अंदर अन्य यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म देगी। अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने धर्मशाला में चेस एसोसिएशन के साथ हमने नेशनल चेस भी कराया था। लास्ट ईयर हमने नेशनल अपना स्टेट वेट लिफ्टिंग भी कराया था। अर्नी का पर्पस यही है कि अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दिल्ली से पठानकोट अगर आप आओगे बाय रेलवे, अगर आप आओगे तो इट्स अफोर्डेबल। अगर हम फ्लाइट की बात करेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। पठानकोट से यूनिवर्सिटी का रास्ता 20 मिनट का है सिर्फ। तो जो बच्चा बाहर से पढ़ना चाहता है, किसी और स्टेट से आ रहा है, उसके लिए ईजी है। बट हिमाचल के बच्चों को अपना जो ट्रांसपोर्टेशन बस का यूज़ करना पड़ेगा, उसका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहाँ उसको पढ़ना चाहिए वो अपना 2 घंटा जा रहा है बस में, 2 घंटा आना 4 घंटे उसके वहाँ वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप हॉस्टल की बात कर रहे हो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इट्स प्रेफरेबल कि आप हॉस्टल में रुको। हॉस्टल में आपको हम लोगों ने लैंग्वेजेस के लिए बोल रहे हैं कि आप लैंग्वेज भी सीखें। हम बोल रहे हैं आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स में कहीं तो जाओगे, आप स्पोर्ट्स के अलावा रिक्रिएशन सेंटर जाओ, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर हम बात करें इतने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल के बच्चे, चाहे हमारा बैंड हो गया, पायनियर बैंड हो गया, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स हो गए जो हिमाचल के बच्चे हैं, वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहे हैं अपने को। तो हमारा कंसर्न जब हमारे पास दूसरे स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं, और प्राउडली कह सकता हूँ अभी जम्मू कश्मीर स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम हुआ था, अभी रिजल्ट अवेटेड है, बट उसके जो बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया, 1000 स्टूडेंट हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन अंडी यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा अचीवमेंट है। आज हमारे पास, जो मैं लास्ट सेशन की बात बताता हूँ, हमारे पास 2000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, और आने वाले टाइम पे आई एम गिविंग एश्योरेंस टू एवरीवन 4000 मेरा इस साल बच्चा हो जाएगा ओवरऑल। जो हम भेड़ चाल में विश्वास नहीं रखते हैं, हमें कम से कम बच्चे चाहिए। हम जो कि बच्चों पे फोकस कंस्टेंट हो गए, पर्सनली कंस्टेंट फोकस करता हूँ। कल जो उनका बात चैलेंजिंग होती है कि प्लेसमेंट नहीं होता, अगर बच्चे डेडिकेटली मन